हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैत्री मंत्रास। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? अपना थोड़ा ख्याल रखना। कोविड-19 अभी थोड़ा सा ज़्यादा चरम सीमा पे है। बाकी आज आपके लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, क्या क्या इसके टाइप्स हैं और हमारे कंट्री के अंदर कौन से इकोनॉमिक सिस्टम है, कैसे हम इस इकोनॉमिक सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या इसके पिलर्स होते हैं, वो सब के बारे में आज हम इसमें जानकारी लेंगे। ठीक है, तो अभी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। ठीक है, देखिए अभी इकोनॉमिक सिस्टम पे हम बात करते हैं। तो इकोनॉमी बेसिकली हमारा किसी भी कंट्री की या किसी भी पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, इकोनॉमी से अगर बात करें तो इकोनॉमी मतलब होता है कैपिटल के रिस्पेक्ट में या फिर सोसाइटी के रिस्पेक्ट में। बेसिकली कैपिटल मतलब होता है पैसा। तो या तो इकोनॉमी हमारी हो सकती है पैसे से रिलेटेड या फिर इकोनॉमी हमारी हो सकती है सोसाइटी से रिलेटेड। अभी ये कैपिटल से रिलेटेड तो हमारा जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, किसी भी कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज दो ही चीज़ें होती हैं। गुड्स मतलब जो भी हमारा सामान है, चाहे वो कोई खाने का सिस्टम हो, जैसे खाने के लिए फूड हो सकता है, या फिर ग्रेन्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी फार्मर्स से जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो सब चीज़ें आ सकते हैं गुड्स में, या फिर किसी भी इंडस्ट्री से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं प्रोडक्ट्स वो भी आपके गुड्स में आ जाएंगे। और सर्विसेज की बात करें हम तो सर्विसेज मतलब जो उन गुड्स को, चाहे वो ट्रांसपोर्ट करना हो, चाहे उनके लिए कोई और भी डिलीवरी सिस्टम बनाना हो, या फिर उनके लिए जैसे आप देख सकते हैं कि हम लोग को बहुत सारे कस्टमर केयर सेंटर बनाने पड़ते हैं। ठीक है, डिलीवरी इजी करने के लिए, सर्विस अच्छी प्रोवाइड करने के लिए, तो ये सब सर्विस के अंदर आ जाएगा। तो आपका गुड्स और सर्विसेज को मिला के जो बनता है वो होता है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप्स के बारे में। तो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो हमारा बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक हो गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक हो गया सोशलिस्ट इकोनॉमी और एक हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अभी हम सबसे पहले फर्स्ट में बात करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर आपने देखा होगा अभी तक कि किसी भी कंट्री के अंदर 2 सेक्टर होते हैं। एक होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है आपका पब्लिक सेक्टर, या फिर पब्लिक सेक्टर को हम गवर्नमेंट सेक्टर भी बोल सकते हैं एक तरीके से। तो जो हमारे एक हो गया प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मतलब जो सेक्टर किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा ओन किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे बिरला ग्रुप हो गया इंडिया के अंदर, आपका अडानी ग्रुप हो गया, आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया। ठीक है, इस तरीके से, या टाटा इंडस्ट्रीज़ हो गया। तो इस तरीके से जो भी ये इंडस्ट्रीज़ हैं ये क्या है, प्राइवेटली ओन्ड हैं, मतलब इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इनके जो ओनर हैं वो कोई पर्टिकुलर पर्सन है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज़ की, तो वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, वो होगी जैसे रेलवे हो गया, इंडियन रेलवेज़। उसके बाद आपके टेलीकॉम हो गया, बीएसएनएल। ठीक है, उसके अलावा आपका और भी बहुत सारे जैसे कि पावर सेक्टर्स हैं, बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, ये सब क्या है, पब्लिक सेक्टर है। तो एनटीपीसी हो गया। ठीक है, ये सब हो गया आपके पब्लिक सेक्टर। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया कि एक हो गया पब्लिक सेक्टर सेपरेटली और एक हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर अगर हम बात करें तो जो भी हमारी इकोनॉमी है वो हमारी डिपेंड करती है प्राइवेट सेक्टर पे। मतलब आपकी जो भी कंट्री इकोनॉमी डिपेंड करती कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करती हैं, तो उन कंट्रीज़ के अंदर जो पूरा सेक्टर है वो आपका प्राइवेट सेक्टर होता है। चाहे वो कोई भी इसेंशियल सर्विसेज हों, चाहे वो आपकी नॉर्मल सर्विसेज हों। इसेंशियल सर्विसेज में जैसे कि हमारी जो रेलवे है वो इसेंशियल सर्विस है, हमारी जो एयरलाइंस हैं वो भी हमारी इसेंशियल सर्विसेज हैं, आपकी जो टेलीकॉम है वो भी इसेंशियल सर्विसेज हैं। तो ये सब जो सर्विसेज हैं आपकी ये किस में आएंगी, इसेंशियल सर्विसेज में। तो आपकी इसेंशियल सर्विस प्लस नॉर्मल सर्विस जो कि आपकी पूरे इंडस्ट्रीज़ होगी, इसी तरह की जो भी हैं, तो ये सब क्या आ गया नॉर्मल सर्विस में। तो ये इसेंशियल और नॉर्मल दोनों अगर आपकी प्राइवेटली ओन्ड इंडस्ट्रीज़ हैं तो वो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं। प्लस इसमें क्या कंडीशन है कि इसके अंदर आपकी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपके मार्केट को फ्लक्चुएट करा सकती हैं, एनी टाइम वो आपके मार्केट को चेंज कर सकती हैं, अप डाउन कर सकती हैं। ठीक है, दूसरे की हम बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की। हाँ, पहली बात मैं बता दूँ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं आपके यूएसए हो गया, यूके हो गया। ठीक है, इस तरीके जो कंट्रीज़ हैं जो कि मोस्ट डेवलप्ड नेशंस भी कह सकते हैं हम इनको। तो यूएसए भी, यूके भी सब डेवलप्ड नेशंस हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एग्जांपल।
नेक्स्ट आता है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब ये सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या है कि आपका जो इकोनॉमी डिपेंड कर रही है वो आपकी प्राइवेट पे नहीं डिपेंड कर रही है, पब्लिक सेक्टर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, मतलब इसमें जो भी सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो भी आपकी इंडस्ट्रीज़ होंगी वो पब्लिक इंडस्ट्रीज़ होंगी। पब्लिक इंडस्ट्रीज़ मतलब गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, जिसमें कि पब्लिक का शेयर होता है उसको हम पब्लिक इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। तो ये आपके पब्लिक सेक्टर होंगे पूरे सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। जो भी आपकी इसेंशियल प्लस नॉर्मल सर्विसेज हैं वो आपके आएंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, वो सब गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज़ होंगी। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो हो गया आपका चाइना। चाइना एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है और इसके अंदर जो भी चाहे वो इसेंशियल सर्विसेज हों चाहे वो आपके नॉर्मल सर्विसेज हों, वो सभी सेक्टर्स जो हैं वो आपके पब्लिक सेक्टर में ही आएंगे। ठीक है, तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल हो गया, बेस्ट एग्जांपल है चाइना। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड इकोनॉमी की, जो कि है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है? इस मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्राइवेट भी होंगी प्लस आपकी पब्लिक सेक्टर भी होंगे। जैसे कि आप इसके एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आप बता सकते हो तो बताइए मुझे, नहीं तो मैं आपको अभी 1 मिनट बाद बताऊंगा, तब तक आप सोच के रखो। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या करना है आपको, कुछ जो आपकी इसेंशियल सर्विसेज हैं उन इसेंशियल सर्विसेज को आप किस में रखोगे? पब्लिक सेक्टर में। और जो आपकी नॉर्मल सर्विसेज हैं वो आप किस में रखोगे? प्राइवेट सेक्टर में। जैसे कि आपका इंडिया के अंदर हम बात करें तो इंडिया में एयरलाइंस हो गया, रेलवेज़ हो गया, टेलीकॉम हो गया, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कुछ आपके इसेंशियल प्रोडक्ट्स हो गए जैसे स्टील हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपकी किस में आएंगे? ये आएंगे आपके पब्लिक सेक्टर में। और अगर हम बात करें नॉर्मल सर्विसेज की, जैसे प्रोडक्ट्स हो गए, नॉर्मल प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर आपका देखोगे तो इंडिया के अंदर क्या है, एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सेक्टर है। ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सेक्टर है और वो क्या है? प्राइवेटली ओन्ड सेक्टर है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर तो है नहीं एग्रीकल्चर। तो ये सब क्या है आपका, जो भी इकोनॉमी को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इंडिया के अंदर, एक आपका प्राइवेट सेक्टर हो गया, एक आपका पब्लिक सेक्टर हो गया। मतलब इसमें आपके सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों के लक्षण दिख रहे हैं। तो इसीलिए इस इकोनॉमी को हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसके अंदर आपके प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही इकोनॉमी को हिला सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मिक्स्ड इकोनॉमी का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है इंडिया, हमारा देश। ठीक है, तो वो हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी नहीं है, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी नहीं है, ये क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखो हमारा जो मिक्स्ड इकोनॉमी या किसी भी इकोनॉमी के अंदर 3 तरह के हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, कौन कौन से टाइप के प्रोड्यूसर होते हैं और उन प्रोड्यूसर से हम कैसे इकोनॉमी को रिलेट कर सकते हैं, कैसे उनसे हम फ्लक्चुएट कर सकते हैं इकोनॉमी को, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी आपको कोई और एग्जांपल मिलता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, या कोई डाउट है, ठीक है, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। अभी के लिए मैं वीडियो को अभी ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।